जो ये प्रेतों के परिवार हैं, पिशाचों के परिवार हैं, ये डाकनी शाकनी के परिवार हैं, इनके भी परिवार होते हैं, ये भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम आत्महत्या करके परमात्मा के इस पिंजरे से तोड़ के इसको निकल जाएंगे, वो मूर्ख हैं। पितृ जब तड़पता है, जब व्याकुल हो जाता है, जब उग्र हो जाता है, तो वो अपना विकराल रूप ले लेता है। कैसे? कहते हैं कि जो बच्चा नेगेटिव एनर्जी की चपेट में हो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेगा बिल्कुल। और उसको हमेशा सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ये सच है? देखो ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा इस संसार के अंदर कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। हम्म, आपने देखा होगा क्रिश्चियन जो है कि बहुत से हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट इंडिया में तो सारे ही हैं। सब बनते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे हर धर्म वाला चाहता है कि उनके धर्म की वृद्धि हो, उनके धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हों, हिंदू भी चाहते हैं ऐसा, वैसे ही जो ये प्रेतों के परिवार हैं, पिशाचों के परिवार हैं, ये डाकनी शाकनी के परिवार हैं, इनके भी परिवार होते हैं, ये भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये भी संसार के अंदर, इस संसार के अंदर जितनी भी ऐसी औरतें हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है, जिनका आत्मबल नहीं होता, आत्मबल जिनका गिरा होता है, जो भयभीत रहती हैं, बात बात पर रोने लगती हैं, ऐसी बहुत सी औरतें आपने देखी होंगी कि हल्की सी कोई परिवार की बात हुई तो आंखों से झमाझम आंसू गिर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? समझ गए। तो ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चे, ऐसे पुरुष जो आत्मबलहीन हो जाते हैं, उन पर प्रेतों का प्रभाव इतना अधिक होता है, इतना ज्यादा होता है, ये उन्हीं के हाथों से उन्हीं की जीवन लीला समाप्त करने को उनको मजबूर कर देती हैं। और जैसे ही उनके प्राण छूटते हैं, ये उनको अपने साथ लेके जाती हैं और अपने परिवार, अपने क्षेत्र में अपनी संख्याओं को बढ़ाती हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां, असंख्य शक्तियां, 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर यदि आपको मैं ये कहूं कि आप गिनती करिए तो आप 20 से ज्यादा देवताओं के नाम नहीं गिन पाओगे। आप गणपति शुरू हो जाइए, भगवान शंकर का नाम बोल लेंगे, 9 देवियों के नाम बोल लेंगे, हनुमान जी का नाम बोल लेंगे, कितने नाम बोल सकते हैं? सही बात है। 20 से ऊपर नहीं, मैक्सिमम 30 चला जाएगा कोई। मैं कह रहा हूं 100 चला जाएगा। हाँ। इससे ऊपर तो नहीं। लेकिन 33 कोटि जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अपर लेवल की शक्तियां हैं, जो जिसमें प्रमुख देवता हैं, प्रधान देवता हैं, वो गिनती के ही हैं। ज्यादातर शक्तियां आत्माओं के रूप में भी हैं और ज्यादातर शक्तियां नेगेटिव भी हैं। इसमें बहुत सी शक्तियां माउंटेन की भी हैं, बहुत सी शक्तियां हमारे हिंदुओं की भी हैं। इसी के अंदर ही बहुत विशेष कुछ भूत प्रेत। भूत में भी हिंदू मामलन है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। जैसे हमारे हिंदुओं में हम भूत कहते हैं, ऐसे माउंटेन के अंदर जिन्नात होते हैं, जिन्न होते हैं। और उनकी भी खबीज, उनकी भी कैटेगरियां होती हैं। उसके बारे में सर थोड़ी सी बात करते हैं। उनकी भी कैटेगरियां होती हैं। जैसे हमारे हिंदू हैं, अब हिंदू के अंदर हमारे बहुत हैं। जैसा कि सबसे पहले पितृ ही प्रेत बन जाते हैं और प्रेत ही धीरे धीरे ये ब्रह्म राक्षस का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छा। इसके अलावा डायन, चुड़ैल और डायन में क्या फर्क है सर? दोनों में फर्क होता है। अच्छा। डाकनी, शाकनी, शमशान भैरव, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग रोल है हमारी लाइफ, हमारे संसार के अंदर। और एक सच्चा साधक ही इन चीजों से आपको बचा सकता है। अगर इनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसके प्राण लिए बिना उनको छोड़ती नहीं है। अच्छा। सबसे पहले हम बात करते हैं पितृ की। ठीक है। कोई व्यक्ति गुजरता है तो जैसे ही सूक्ष्म शरीर उसके अंदर से बाहर निकलता है, ये सामने मेरे शरीर पड़ा हुआ है। ठीक है। शरीर तो वही है, अभी तो बात कर रहा था, एकदम प्राणविहीन हो गया है। कुछ तो था जो उसके अंदर से निकल गया। सही बात है। जो उस शरीर को चला रहा था, जो उसका संचालन कर रहा था, जो संसार का उसको आनंद प्रदान कर रहा था, सुख दुख की अनुभूति करवा रहा था,
शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। अच्छा। जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लाइक आत्मा। जी, आत्मा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर की भी 2 आंखें होती हैं, उसका भी दिमाग होता है, उसके भी 2 कान होते हैं, उसकी भी श्वास नली होती है, उसके भी 2 हाथ पैर होते हैं, उसको भी भूख लगती है और उसको भी प्यास लगती है। मरने से जान छूटने वाली नहीं है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम आत्महत्या करके परमात्मा के इस पिंजरे से तोड़ के इसको निकल जाएंगे, वो मूर्ख हैं। कभी भूल कर भी आप आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने परमात्मा के बना इस चक्र को तोड़ दिया और स्वयं इस शरीर से निकलने का प्रयास कर लिया, वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। उसे 60,000 वर्षों तक प्रेत बनकर भटकना पड़ेगा। अच्छा। 60,000 वर्षों तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको दोबारा कभी जीवन मिल जाए, किसी भी योनि में, किसी भी योनि में। 60,000 वर्षों के बाद धर्मराज निर्धारित करेंगे कि अब इसका क्या करना है। ऐसी बहुत सी आत्माओं से मैंने संपर्क किया जिन्होंने आत्महत्या की, बहुत सी। संपर्क मतलब सर कांटेक्ट? उनका मैंने कांटेक्ट किया उनसे। कैसे, मतलब इसका क्या प्रोसेस है? ये थोड़ी एक मेरी ध्यान की पद्धति है। अच्छा अच्छा। वो सारी पद्धति एकदम बताई नहीं जा सकती, लेकिन अपने अनुभव बताए जा सकते हैं। सर बताइए कुछ अनुभव। जैसे ही मैं अपनी विशेष प्रक्रिया और ध्यान माध्यम से मैं अपने आसपास के सर्कल में देखता हूं कि कितनी आत्माएं घूम रही हैं, और कई बार मुझे ऐसी आत्माओं का भी मुझे ज्ञात हुआ कि इस आत्मा ने अपनी जीवन लीला स्वयं ही समाप्त की है, यानी इसने आत्महत्या की है। और जब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो जो मैंने उसकी हालत देखी, जैसे इस संसार के अंदर आप किसी पागल कुत्ते की हालत देखते हो और सरकार भी ऑर्डर दे देती है कि इसको गोली मार दो, वो हालत उस आत्मा की रहती है। ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे चारों तरफ एक शीशे का कमरा बना हुआ है, वाटर प्रूफ, साउंड मतलब प्रूफ, उसको सजा दी जा रही है। साउंड प्रूफ। उस साउंड प्रूफ शीशे के कमरे के अंदर यदि किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और बांध दिया जाए बीच में, और चारों तरफ संसार की रासलीला चल रही हो, उसके परिवार के लोग घूम रहे हों, उसके बच्चे सामने खड़े हों, उसके परिवार में घर में उत्सव मनाए जा रहे हों, और वो आत्मा जिसने आत्महत्या की थी वो चीख चीख कर उनको पुकारने का प्रयास कर रहा हो और कोई उनकी आवाज सुन ना रहा हो। और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो आपके साथ भी है, मान लो, यानी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसकी पत्नी बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं, उसके भाई बंधु बैठे हैं, वो हाथ पैर मार रहा है उनसे कॉन्टेक्ट करने की, लेकिन उस परिवारजनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है। उन्हें पता ही लग रहा कि उन्हीं का परिवार का परिजन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनको ना तो वो उनको पहचान पा रहे हैं, ना उसको देख पा रहे हैं। पहली बात तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है या कोई सुसाइड भी करता है, उसे घंटों तो ये समझ में नहीं आता कि मैं मर गया हूं। मरने के बाद भी उसके दिमाग में ये समझ में नहीं, उसको समझने में लग जाते हैं कई घंटे कि ये मेरा जीवन इस शरीर से अलग हो चुका है। वो मानने को तैयार ही नहीं होता, उसको समझने में बड़ा समय लगता है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, परिवार वाले सबसे पहले क्या करते हैं कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो, कि कहीं वो आत्मा दोबारा बॉडी में प्रवेश ना कर पाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन वो आत्मा जब तक शरीर रखा रहेगा वो तड़पती रहेगी अपने शरीर को देख के। अच्छा। इसलिए उसको ये विश्वास दिलाया जाता है, यदि वो माउंटेन है तो उसको जमीन में दबाया जाता है, यदि हिंदू है तो उसको जलाया जाता है, उसकी सबसे पहले वो बॉडी को खत्म किया जाता है, उसको राख किया जाता है। उस आत्मा को ये ट्रस्ट दिलाया जाता है कि ये बॉडी अब खत्म, ये उसको रियलाइज कराया जाता है कि वो अब उसका ये शरीर जो है समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, चौथे पे जब शमशान के उनके फूल उठाए जाते हैं, हाँ, फूल चूमने जाते हैं, और जब फूल उठाए जाते हैं, जब फूल की मटकी लोग गंगा में, यमुना में, अपनी पवित्र नदियों में प्रवाह करते हैं, तो घर के जब व्यक्ति जाते हैं तो एक सीट उनकी भी रखी जाती है कि आओ बैठो, चलो हरिद्वार चलो।
चलो गंगा जी चलो, उनको बिठाया जाता है ये एहसास दिलाने के लिए, अब चलो अब आपके आगे की यात्रा करिए। उसके बाद 13वीं की जाती है, हम्म। उसके बाद 17वीं की जाती है, उसके बाद तिमाही की जाती है, उसके बाद छिमाही की जाती है, उसके बाद बरसी की जाती है। सर मेरे को 13वीं तक ही पता था खैर। तिमाही, छिमाही, बरसी, ये इसीलिए होता है कि अब उस परमात्मा से प्रार्थना की जाती है और उस जीवात्मा से प्रार्थना की जाती है कि जाओ अब आगे का मार्ग लो। ये सत्य है कि जो व्यक्ति मरेगा उसको सबसे पहले भूत बनना ही पड़ता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के प्राण निकले, सबसे पहले यम के दूत, हम्म। अगर वो पवित्र आत्मा है तो आदर सम्मान के साथ लेके जाएंगे, अगर वो पापी है तो उसको घसीटते हुए लेके जाएंगे। मतलब सजा यहीं से शुरू हो जाती है। यहीं से शुरू हो जाती है, कर्मों के आधार पर। यदि वो पुण्य आत्मा है, उसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उसने जीवन में सबका भला किया है, उसने परमात्मा का सिमरन किया है, तो बड़े आदर सम्मान के साथ उनको वो लेने आते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका सम्मान किया जाता है ना। तो सबसे पहले यम के दूत, आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो क्या होगा, अभी तो आप जीवित हैं, पर देखेंगे, सभी देखेंगे, सही बात है, एक ना अंत एक समय टाइम तो में तो देखना यम ही के है। दर्शन करने ही है। ये सच्चाई है। जैसा आपने कहानियों में सुना होगा कि लंबे लंबे सींग, हम्म। भयानक रूप, खुले हुए बाल, हाथों में खड़क तलवार, भाला, बर्छी। ये सत्य है, यही यम के दूत होते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही दिखते हैं। और जब कोई व्यक्ति मरने के नजदीक होता है तो ये 3 से 4 दिन पहले ये उस व्यक्ति को दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मरने से 3-4 दिन पहले। पहले ही उसको आभास होना शुरू हो जाता है कि सामने यम के दूत खड़े हैं। लेकिन सर अगर जैसे कोई बीमार हो तब, या फिर कई कई होगी तो एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, या फिर। वो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है, अच्छा, उसमें नहीं वो दिखते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है। अच्छा मैं अच्छा। पहले नॉर्मल मौत की बात कर रहा हूँ हम्म। कि जब व्यक्ति कोई अपनी पूर्ण अवस्था करके या बीमारी में मरता है तो 3 से 4 दिन पहले उसकी चेतना जागृत होती है और वो सामने भूत यम के दूतों को देखना शुरू कर देता है। और जब वो यम के दूतों को देखता है तो उसकी जबान बंद हो जाती है, हम्म। भयभीत हो जाता है। वो कुछ चाह कर भी नहीं बोल पाता, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो उसी भय में अपने नेत्र बंद कर लेता है और कुछ ही समय में उसके प्राण निकल जाते हैं। यदि वो पुण्य आत्मा है तो उसको आदर सम्मान के साथ लेके जाया जाएगा। हम्म। आइए आगे की यात्रा करते हैं। यदि वो पापी है तो उसको घसीट के बालों से, मुंडी से पकड़ के घसीटते हुए, तो सर आज के टाइम जैसे में तो किसी जानवर को लेके जाते हैं, आज के टाइम में तो सबको घसीट के लेके जाएंगे। घसीट के ले जाएंगे। एक बार तो सबसे पहले जैसे ही मृत्यु होती है, यम के द्वार में उसकी हाजिर लगती है। सबसे पहले अच्छा उसकी एंट्री चेक की जाती है कि ये क्या सही आदमी आ गया है, अच्छा। उसका वही खाता देखा जाता है। उसके बाद उसको वापस वहीं पर छोड़ दिया जाता है, उस शरीर के पास छोड़ दिया जाता है। ओके। एक बार यम के दूत लेके जाएंगे आपको तभी के तभी। धर्मराज के पास, उसके बाद तुरंत उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। यदि वो पुण्य आत्मा है तो उसको आदर से ही छोड़ के जाया जाएगा, हम्म। और यदि वो पापी है उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा। हम्म। वो चीखता चिल्लाता वहीं पर अपनी धरती पर वहीं आके गिरेगा, हाय मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। वहीं पर उसकी चीखें शुरू हो जाती हैं। पितृलोक की यात्रा, जब आदमी भूत बनता है, मृत्यु के बाद पहला पड़ाव भूत का, अच्छा। उसको भूत बनना ही है वो। और भूत बनने के बाद जैसे ही भूत बनता है तो 12वें दिन के बाद एक अंगुष्ठ अंगुष्ठ के साइज एक बनता है। 12वें दिन के बाद उसको प्रेत कहा जाता है। हम्म। उसका एक नया स्वरूप बनना शुरू होता है प्रेत का। और उस प्रेत की 3 वर्ष की पितृलोक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जो सद्गुणी होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, वो 3 साल की पितृलोक की यात्रा को, कठिन यात्रा को पूर्ण करते हैं। यात्रा बड़ी कठिन है, पैदल चलना पड़ता है। कोई आपके आसपास नहीं, कोई जो आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। आपको ही जाना है, आपको ही हिम्मत करनी है और 3 साल की यात्रा करनी पड़ेगी। जो सद्गुणी, सदात्मा, परोपकारी, सभ्य
आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, वो सीधा 3 वर्ष की पितृलोक की यात्रा के लिए सहज हो जाते हैं और उसकी यात्रा पे निकल पड़ते हैं। उस दौरान उस परिवार के अंदर जो उनके नाम का दीपक जलता है, जो उनके नाम का जल चढ़ाया जाता है, जो उनके नाम का ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है, उसी से उनको प्राण ऊर्जा मिलती है, उसी दीपक से उनको मार्ग दिखाई देता है, उसी पानी उसी जल से उनकी उनकी तृप्ति होती है, उनका तर्पण होता है। और इस संसार के अंदर सभी लोग अपने पितरों से विमुख विमुख होते जा रहे हैं, अपने कर्मों से मुक्त होते जा रहे हैं। वो अपनी दिनचर्या को छोड़ चुके हैं, वो पितृ कर्म को छोड़ चुके हैं। पहले आपने भी देखा होगा अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, कि घर पे कोई भी शुभ काम होता है तो पहले पितरों के नाम का भोग लगता है, सही बात। उनकी स्थापना होती है, उनके नाम का भोजन दिया जाता है। हर अमावस्या पे लोग जाके गौशाला जाया करते थे। रोजाना हर घर के अंदर पहले गाय, कौवा, कुत्तों के लिए भोजन निकला करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे लोग उन चीजों से विमुख होते जा रहे हैं। बहुत से परिवारों के अंदर लोग अपने पितरों से विमुख होते चले जा रहे हैं। कोई धूप बत्ती नहीं, कोई पितरों के प्रति नमस्कार नहीं, कोई सुख दुख पर अच्छे काम करते हो, घर में खुशी होती है, पितरों का आह्वान करना ही लोगों ने बंद कर दिया है। आजकल तो इतना अधर्म हो रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो तीसरे दिन ही उठाला कर दी जाता है, तीसरे दिन ही रस्म पकड़ी कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा अनर्थ है। उस परिवार, उस कुल का कभी भला नहीं होगा कि जिसने आपको जन्म दिया, जिसने संसार में आपको लाया, जो जिसने आपका पालन पोषण किया, क्या उसके लिए, उसकी प्रक्रियाओं के लिए, उसकी शांति के लिए आपके पास 13 दिन भी नहीं है? सही बात है। रस्म पकड़ी 13 दिन से पहले नहीं होनी चाहिए। जो लोग तीसरे दिन कर रहे हैं वो सबसे बड़े अधर्मी हैं, सबसे बड़े पापी हैं। और ऐसे अवस्था में पितृ जब तड़पता है, जब व्याकुल हो जाता है, जब उग्र हो जाता है, तो वो अपना विकराल रूप ले लेता है। कैसे? आप सोचिए, यदि आज आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, एसी, खाना पीना, कोठी, गाड़ी, पढ़ाई, और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपने अरबों रुपए की संपत्ति कमा के उनको दे दी, और वो बच्चे अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, आपको कोई पानी नहीं पूछ रहा, कोई रोटी पानी नहीं पूछ रहा, कोई आपकी सेवा नहीं कर रहा, तो आप क्या उग्र होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। मैं तो सर मारूंगा साड़ों के लात, और क्या ही है। मारोगे लात? हाँ। ऐसे ही वो पितृ ये उग्र बन जाते हैं। यही पितृ उग्र बनकर धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेते हैं। ये बहुत ही घातक है ब्रह्म राक्षस। जिस परिवार के अंदर पितृ ब्रह्म राक्षस बन जाए, आपने देखा होगा इस युग के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे सुंदर हैं, उनकी शादियां नहीं होती। परिवारों में पति पत्नी अच्छे हैं, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, उनकी औलाद नहीं हो रही है, घर से बीमारी निकल नहीं रही है, घर पे कलेश हो रहा है, घर पे कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, ये वो ब्रह्म राक्षस करवाता है। आप कितने भी अच्छे ग्रह के लेकर पैदा क्यों ना उत्पन्न हुए हो, कितनी भी अच्छी आपकी ग्रह की महादशा क्यों ना चल रही हो, यदि आपका पितृ ब्रह्म राक्षस का रूप ले चुका है तो वो आपके कुल का, आपके परिवार का सर्वनाश कर देगा, आपको खून के आंसू रुला देगा, आपकी खुशियों में इतने विघ्न डाल देगा, आप खुशियों को तरस जाओगे। कोई विवाह होगा, उसमें विघ्न आ जाएगा, बच्चे उत्पन्न होने वाले होंगे, बार बार गर्भपात हो जाएंगे, संतानहीन परिवार हो जाएंगे। अगर हमने अपने पितरों को खुश नहीं रखा तो। नहीं शुक्र। तो आपके लिए सबसे बड़े देवी देवता आपके पितृ हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव प्रसन्न, पितृ प्रसन्न तो सब प्रसन्न। यदि पितृ आपके उग्र हो गए, अतृप्त हो गए, तो आप लाख पूजा कर लीजिए, लाख तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, लाख धर्म कर्म कर लीजिए, आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा। यह सत्य है। इसलिए पितृ पूजा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि। सबसे पहले हमें हर शुभ कार्यों में पितरों का आह्वान करना चाहिए। आपके घर में बच्चे का बर्थडे है, पहले पितरों आप को हर बोलना। जन्मदिन को बच्चे के बर्थडे के लिए आप दुनिया भर का शोषा करते हैं,
छोटा से बच्चे का बर्थडे होगा, लाखों रुपए की पार्टी में लगा देंगे, लेकिन पितरों के नाम का कोई नहीं करता। आपकी एनिवर्सरी है, आपके घर में दिवाली है, आपके घर में आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले पितरों के नाम का एक थाली बना के उनको प्रणाम करें, जल रखें, जोत जलाएं, उनको अर्पण करें, उनको भोग लगाएं। ये भोजन की वाइटल एनर्जी से इनको प्राण मिलते हैं। जो आप पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं, उस दीपक से इनको ऊर्जा, शक्ति और आगे का मार्ग मिलता है। जो आप इनको जल अर्पण करते हैं या ब्राह्मण को पितरों को नाम का भोजन करवाते हैं, इससे इनको तृप्ति और शांति मिलती है। और जब पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं, तो ये देवताओं की तरह आपकी रक्षा करते हैं, आपके रक्षक बन जाते हैं, आपका बाल भी बांका नहीं होने देते, आपके संकट तक को टाल देते हैं, बड़ी बड़ी बुरी शक्तियों से आपको बचाते हैं। इसलिए पितरों की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आजकल संसार के ज्यादातर लोग दुखी हैं, किसी को भी संतुष्टि नहीं है, पैसा तो है लेकिन जीवन में आनंद नहीं, रस नहीं, क्योंकि लोग अपने पितरों से विमुख हो चुके हैं, अपने नित्य कर्मों से पीछे हट चुके हैं। और यही कारण है कि आज संतानहीन दंपति बढ़ते जा रहे हैं। लाखों की फौज है, करोड़ों की फौज है बच्चों की, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आए दिन आज तलाक हो रहे हैं। इसमें ग्रह का दोष भी होता है, लेकिन इसमें पितरों का भी दोष होता है। जहां दुख आपको इतना मिलना होगा, यदि पितृ दोष है तो वो दुख आपका चौगुना हो जाएगा। अच्छा। जहां आपको इतना सुख मिलना होगा, यदि पितृ आपके पर्सन है तो आपका सुख भी चौगुना हो जाएगा। आजकल हर व्यक्ति इस संसार के अंदर सब स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं। संसार के अंदर आपने जीवन लिया, आपका जीवन कैसे चल रहा है? श्वास ले रहे हैं आप, हम्म, 1 मिनट से ज्यादा आप बिना श्वास के, ऑक्सीजन के नहीं जी पाते। आपने कभी वायुदेव का धन्यवाद किया? नहीं सर, नहीं किया। सूर्य के प्रकाश के बिना इस संसार में जीवन ही संभव नहीं है। कितने लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद करते मैं हैं? करता हूँ सर। आप करते हैं क्या? सब करते हैं? नहीं, सब नहीं करते। आप इस आधार शक्ति धरती माता पर चल रहे हैं, जहां हम अपने भवन बना के रह रहे हैं। धरती माता हमारे पेट भर रही है, हमें भोजन दे रही है, फल दे रही है। हमने क्या धरती माता को झुककर प्रणाम किया? मैं करता हूँ सर। आप करते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। इस संसार के अंदर आप वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं, यदि वर्षा ना हो तो पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी, सब जल के स्तोत्र समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कोई इंद्रदेव का धन्यवाद नहीं करता। आपके पेट के अंदर अग्निदेव वास करते हैं, जिससे आपका भोजन पचता है, लेकिन हमने कभी अग्निदेव को प्रणाम नहीं किया। आप आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की, संसार में कुछ सीखा, आके शिक्षा ली, ये सब अक्षर, ये भाषा, ये ज्ञान, ये शास्त्र ऋषियों की देन है, लेकिन हमने कभी ऋषियों मुनियों का भी प्रणाम नहीं किया। आपका जो जीवन है, ये आपके पितरों की देन है। जो चेन चली आ रही है आपकी, आप उसी चेन की एक कड़ी हैं। यदि आपके पिता दादा नहीं होते तो आप कहां से होते? सही बात है। ये जन्म आपको आपके पिता ने, आपके पूर्वजों ने प्रदान की है, ये उनकी देन है, लेकिन हम लोग पितरों का भी धन्यवाद नहीं करते। आपने ये मकान बनाया, जिस मकान में आप अपना कार्य कर रहे हैं, जब आपने यहां पर खुदाई की तो असंख्य जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, हम्म, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में जीव है। हम्म, आपने यहां पर खुदाई की, नींव खोदी, कितने जीव यहां मरे होंगे, कितने चूहे मरे होंगे, कितने कीड़े मकोड़े, कीट पतंग मरे होंगे। क्या कभी आपने उसका पश्चाताप किया कि एक मकान बनाने के लिए लाखों जीवों को हम तबाह करके हम अपना एक मकान खड़ा करते हैं? क्या उसका पश्चाताप किया आपने? नहीं सर, सोचा नहीं इतना कभी डीपली। इसलिए आप अपने घर में झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, तो उस झाड़ू पोछे में भी हर दिन कुछ ना कुछ जीव मर जाते हैं। इसलिए कि जब आपके घर पे कोई संत आए, उसको आप बिठा के उनका आदर सम्मान करके उनको भोजन करवाएं, तो आपको उस पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। आप जीवन में जितना भी कमाते हैं, उसका दशांश हिस्सा आप धर्म पर, परोपकार पर, धर्म की वृद्धि पर, जीव जगत के कल्याण पर लगाएं। तभी 8 प्रकार के ऋणों से आप मुक्त हो पाएंगे।
लेकिन हम सब विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसे ही चलता रहा तो सभी देवी देवता इस पृथ्वी से पलायन कर जाएंगे। गंगा विलुप्त हो जाएगी, यमुना विलुप्त हो जाएगी, मानवता समाप्त हो जाएगी, भाई भाई का प्रेम समाप्त हो जाएगा, पिता पुत्री का जो एक शर्म है आंखों में वो समाप्त हो जाएगी, नगनता हमारे सिर पर नाचेगी और ये पृथ्वी चौतरफा विनाश करेगी। आने वाले समय में तो ऐसा भी होने वाला है कि 8 साल की कन्या नानी बन जाएगी। 8 साल की कन्या नानी बन जाएगी? नानी बन जाएगी। कैसे? आदमी की आयु इस कलयुग में धीरे धीरे घटती जा रही है, उसके शरीर का आकार भी घटता जाएगा। आने वाले समय में ऐसा काल होगा कि धीरे धीरे आदमी की आयु, पहले आदमी की आयु 120 वर्ष हुआ करती थी, वो घटते घटते आज एवरेज 70-70 पर आ गई है। यही धीरे घटते घटते बहुत कम हो जाएगी और आदमी के शरीर का आकार भी घटता चला जाएगा। यानी एक पेड़ से अगर फल भी तोड़ना है तो उसके लिए भी हमें बहुत लंबी सीढ़ी बनानी पड़ेगी उस फल को प्राप्त करने के लिए। मतलब हाइट भी कम होती चली जाएगी। हाइट भी कम होती चली जाएगी। धर्म कर्म इस संसार से सब समाप्त हो जाएगा और जहां धर्म कर्म समाप्त हो जाता है, जहां देवता वास नहीं करते, वहां पर कौन वास करता है? प्रेत वास करते हैं। इस धरती पर प्रेतों का वास हो जाएगा। सर तो डरा रहे हो आप ऐसे भविष्य हमारा दिखा के। ऐसा ही होना है। भागवत पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंदर मानव की अधिकतम आयु 12 वर्ष रह जाएगी। ये शरीर जो है वो मात्र 4 इंच का रह जाएगा। अच्छा, ये 4 इंच है। ये कलयुग के अंत तक यहां तक पहुंच जाओगे आप। क्या बात। लेकिन सर अभी तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत लंबा टाइम। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी दान पुण्य हो रहे हैं। हमारा तो निकल जाएगा टाइम से। आपका टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। अभी आप कम से कम 100 जन्म, 100-200 जन्म और भी ले लोगे। अच्छा, तब तक फिर ठीक है सर। अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। लेकिन सच में इस बारे में सोचो ना तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष ही निकले हैं। अच्छा, और हर जगह सर अलग अलग एस्टिमेट है। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की अवधि है। 4,32,000 जी। तो अभी सर कुछ परसेंट भी नहीं। अभी जो महाभारत समाप्त हुई थी तो महाभारत के बाद ही कलयुग शुरू हुआ था, और जब राजा परीक्षित का वध हुआ था। इसलिए इस संसार में यदि बचना चाहते हो भूतों से, प्रेतों से, डायन से, चुड़ैल से, बुरी शक्तियों से, रोगों से, दरिद्रता से, तो धर्म का मार्ग अपना लो। अगर धर्म का मार्ग नहीं अपनाया तो कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। ध्यान रखना, आप अपने जीवन में जितने भी धर्म कर्म परोपकार करोगे या करते हो, अंत काल में जब मृत्यु होगी उस वक्त आपके दान ही आपके साथ खड़े होंगे। सही बात। जीवन में जितना आपने दान किया है, जीवन में जितना आपने धर्म परोपकार किया है, मृत्यु के समय सबसे ज्यादा नजदीक उसके दान और परोपकारों का फल रहता है। इस अभिमान में मत जीना कि 100 वर्ष जीना, क्योंकि जीवन ये कोई परमानेंट दृष्टि नहीं है, ये एक लीज है, लीज का जीवन है। ये कुछ ही दिनों के लिए आप आए हो, एक किराए के मेहमान हो। इस जीवन को त्यागना पड़ेगा। तो संसार में बहुत सी कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। भूत प्रेत ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं।